बंधु सुधीजन, मनुष्य एक ब्रह्म की इकाई है। इस पर हमारे मनुष्यों ने बहुत बड़ा शोध किया। 4 वेद बनाए, 24 पुराण, 18 पुराण, 24 उपपुराण, सब उन्हीं पर लिख गए। लेकिन लिख तो गए, एक इकाई है, लेकिन आज तक कोई ईश्वर तक पहुंच नहीं पाया। मैं इसी पर बोलने जा रहा हूं कि मनुष्य एक ब्रह्म की इकाई है। मनुष्य में वो सारी संभावनाएं हैं जो एक आकाश गंगा नहीं, 7 आकाश गंगा, हजारों करोड़ों ग्लेशियर और तारे जितने हैं, सब की इकाई मनुष्य के अंदर समाहित है। इसको तो एक बार में मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। जो बार ही मैं सामने लाऊंगा तो ही चलेगी। अब जैसे मनुष्य की 3 शरीर की चर्चा आई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जिसमें आत्मा है। ये 3 शरीर की तो चर्चा आई। आज अनुवाद बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 की चर्चा तो आ गई। प्रोटॉन बीच में है, घुसता है तो हजारों भाग में टूट जाती है, फिर भी वो नॉर्थ साउथ पोल बना लेती, बिंदु नहीं रह पाती। आज रिलेटिविटी का सिद्धांत आइंस्टाइन का आ रहा है, क्वांटम का सिद्धांत आ रहा है, डार्क मैटर का आ रहा है, डार्क एनर्जी का आ रहा है। ये सारे सिद्धांत आज विज्ञान भी मान रही है कि अंतहीन ब्रह्मांड का कहीं तो अंत है, कोई बनाने वाला तो है, नहीं तो बनाए। इतना सुंदर पृथ्वी हम देखते हैं, 84 लाख योनियों की चर्चा हमारी मनुष्यों ने यहां किया है, जिसमें आधा पर 42 लाख पर मनुष्यों ने, और आधा जो नीचे है, जिसके हम कहें कि इंद्रिय के नीचे थल, वितल, चल, अचल, रसातल, उसकी चर्चा हमारे मनुष्यों ने किया है। जरूर पहुंचे होंगे, जरूर जाना होगा, तभी तो किया है। ऊपर चर्चा किए हैं कि इन प्रोस्टेट के पास से भूर माने भूम शुरू होती है, भूवा, जहां पर स्वाधिष्ठान है वहां पर समुद्र तल शुरू होती है। स्व जहां पर जो है सो नाभि केंद्र है, सूर्य मंडल है मेरा, नाभि केंद्र सूर्य मंडल है मेरा, स्वरूप का भी और मंडल का भी। वहां पर स्व की चर्चा हमारे मनुष्यों ने की। सबकी बाद में चर्चा करके कुछ वेरीफाइड करने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो कोशिश कर रहा हूं शुरू करने का। महा हृदय है, जहां हृदय लोक जो है, सोहा के बाद, आधा सोहा के बाद मनुष्य लोक हो जाता है। उसके नीचे जो है सो 42 लाख गधा, घोड़ा, धान, चावल, पेड़ पौधा, पंछी, सब इस अढ़ाई चक्र जो नीचे है उसके बीच आ जाते हैं। और आधा सोहा से जो है सो मनुष्य योनि शुरू होती है, जहां पर मिडिल में हम आप खड़े हैं। अब हमारी साधना जो हम जीते हैं, अभी 1 से 2% में जीते हैं। जो प्रकृति में जितनी मिली हुई है उपलब्धि, 1 से 2% में जीते हैं। लेकिन मनुष्य की संभावनाएं महा हृदय, जहां पर 12 फ्रीक्वेंसी की चर्चा मनुष्यों ने की है।
मोह के बाद विशुद्धाय, जहां पर 16 की चर्चा मनुष्यों ने की है, यहां पर आके मनुष्य जो है सो ब्रह्म चक्र में प्रवेश कर जाता है, माने ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मांड से प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद अज्ञा चक्र जो है स्थित प्रक्रिया, हम शंकर पर चर्चा कर रहे हैं, हम मनुष्य शंकर के सिद्धांत में हैं और हमारे आज्ञा चक्र पर स्थित प्रज्ञ होने की संभावना है। यहाँ बहुत ही कम साधु महात्मा, शंकर को ऐसा माना गया कि तपस्वी हैं, वो स्थित प्रज्ञ हैं, यहाँ पहुंच गए। और विष्णु को माना गया, सिद्धांत है कि वो सहस्रार पर 1008 फ्रीक्वेंसी के ऊपर माना गया। जो हमारे ब्रेन में चर्चा करना होगा, ब्रेन की भी, तो हम ब्रेन पर आएंगे तब इसको समझेंगे। अभी तो मैं विज्ञान से केवल स्पीयर के लिए ये समझौता करने के लिए कहा है कि कैसे हम विज्ञान भी आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हम 3 शरीर की चर्चा शुरू किया था। 3 शरीर में हमारा ये भौतिक शरीर है जिसमें 70 ग्लैंड्स हैं डॉक्टर के हिसाब से। नाभि कुंड से 10,000 कैपिलरी हैं जो समूचे शरीर में फैले हुए हैं, और उस कैपिलरी से करोड़ों मिलियंस वेन हैं जो हर सेल तक पहुंची हुई है और ब्लड पहुंचाती है। और 20 आर्टरी बड़े बड़े हैं जो 4 तो हृदय से में रक्त पहुंचाती है, 2 रक्त निकालती है, और लीवर से है, फिर स्प्लीन से है, फिर आपके पैंक्रियास से है, प्रोस्टेट से है। 20 आर्टरी की चर्चा हमारे डॉक्टर करते हैं। ये तो बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन मैं छोटे में ही करना पसंद करूंगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी ये है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? 72,000 नाड़ी की चर्चा हमारे मनुष्यों ने किया है। सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देती, जो ओरामंडल के रूप में हमारे गुरुदेव देख लेते थे कि किसके ओरामंडल में क्या है। हम जो भगवान के पीछे जो देखते हैं प्रकाश, वो हर मनुष्य में, और प्रतिक्षण बदलाव इसका होता रहता है हमारे विचारों के हिसाब से। माने ये किरण जो निकलती रहती है वो हमारे विचारों के हिसाब से, हमारे सूक्ष्म शरीर की गति के हिसाब से, हमारे आत्मा के हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से। बंधुओं, ये सीरियल लंबा चलेगी, हो सकता है महीना दिन चले, इसीलिए अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर इस विषय को ब्रह्म तक पहुंचाने का प्रयत्न करूं, और हम मनुष्य जीवन में भी रह के, शंकर के सामरस में भी रह के, हम गृहस्थ जीवन में भी रह के अपने जीवन को सार्थक कर। तो वो उसमें 72 नाड़ी है और 100 नाड़ी जो है सो मुख्य रूप से है। जैसे वहां पर 20 आर्टरी की चर्चा की गई, इसमें 100 नाड़ी मुख्य रूप से, जो 7 चक्रों से नहीं 28 चक्रों से सब मिलकर बनी हुई है वह शरीर, और सबसे वो जुड़ी हुई है। और एक नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी, जो स्पाइनल कॉर्ड से होके यहाँ पर से चल जाती है, ब्रह्म तक चली जाती है। वो कहाँ जाती है वो नाड़ी? वहीं तो नहीं जा पाए कोई ऋषि आज तक। वो ब्रह्म नाड़ी चली जाती है आपके इस 82 लाख की योनि जो नाभि कुंड है, वहां से हम 84 लाख की योनि तक, तो यहां तक आते हैं, ऊपर जाते हैं, तो फिर हमें नए नए आयाम, नए नए जन्म की संभावनाएं सामने आ जाती है, जो हमारे प्रत्यक्ष आंख से देखने की चीज नहीं है।
हम तो 5 कोसा हैं, फिर वहां से 4 कोसा के जीव जो है सो 2 कोसा के जीव एक जगह होगा, वो ऊपर जाके प्रभु एक हो जाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी हो जाती है, हम एक रूप में वहां ऊपर जा सकते हैं। लेकिन देखते तो हम हैं ब्रह्म में कि हम मनुष्य हैं ब्रह्म का रूप। हमारे और भी विज्ञान कहती है कि फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में सभी जगह फैली हुई, हमारे अंदर भी फ्रीक्वेंसी है। हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल ये इंद्रिय है, तो नॉर्थ पोल हमारा ब्रेन है। हमें भी ये ब्रह्म ग्रंथ जो मानव के निर्माण की है वो नाभि केंद्र से है। जो हम पुरेन के पत्ता पर दिखते हैं, बच्चा पैदा होता है तो पूर्वी के पत्ता पर बाहर से निकलता है, और विष्णु ये हृदय में जो है सो रुद्र ग्रंथ है, लोग उसको विष्णु ग्रंथ भी कहते हैं। और यहाँ पर ब्रेन में जो सेवरल कैविटी है उसमें 1008 फेरा दे के मटर के दाने बराबर होता है, उसमें जो है सो विष्णु ग्रंथ कहते हैं, विष्णु माना गया है हमारा। लेकिन इस विष्णु का संबंध जो है सो ब्रह्म के विष्णु से है। और विष्णु अरबों दूर है या खरबों दूर है, कहाँ से आए हैं मनुष्य के ज्ञान से बाहर की बात है। मनुष्य का वहां तक पहुंचना आज तक न संभव हुआ न कभी संभव है। हमारे मनुष्य ने खोज लिया कि ओम ध्वनि जो है सो ब्रह्म ध्वनि ईश्वर तक जाती है, स्वर्ग तक जाती है। उसके 24 फ्रीक्वेंसी 36 फ्रीक्वेंसी को माना उन्होंने ब्रह्म तक जाने के लिए। लेकिन आज तक हमारे कोई मनुष्य 24 फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाता है। 24 से ज्यादा जा ही नहीं पाए। और 64 लोक की बात तो हम करें तो ये भूर्भुवः स्वः मोह, तो 3 ही लोक में हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। 36 लोक की बात ऊपर है, वहां तक हम कहां पहुंच पाए। और कोई पहुंचा भी नहीं है, कोई पहुंचा भी नहीं। हजारों विज्ञान जो है सो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने तेजस फाइटर तैयार कर लिया, 5th जनरेशन। अमेरिका बोलता है 6th जनरेशन में हम कर रहे हैं तैयार। ग्रहों का भंडार हो गया, 10,000 से ऊपर ग्रह जो है ऊपर चक्कर मार रहे हैं। चीन, रूस, जापान, सब अमेरिका, भारत सब छोड़ रहा है। लेकिन ये सब उपलब्धियां जो है इसे केवल सुहा तक है, 3 मनुष्य योनि के ज्ञान तक, मोह तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। हम 3 डायमेंशन 11 डायमेंशन की बात मनुष्य करता है कि हम 11 डायमेंशन होते हैं। हमारा विज्ञान भी बोलता है कि 11 डायमेंशन होते हैं, लेकिन हम तो 3 डायमेंशन से ऊपर आ नहीं पाए। 8 डायमेंशन ऊपर है, कौन पहुंचेगा कहाँ? तो मनुष्य इकाई है एक, मानने वालों ने माना नहीं, पहुंचा भी है। हम टाइम टेबल नहीं कर सकते हैं अभी यहां। अभी हम अनुवाद का करते हैं कि प्रकाश के गति से 1,84 मील प्रति सेकंड की दर से लोग टाइम टेबल कर सकता है। लेकिन ब्लैक होल की बात करेंगे कि 7 आकाशगंगा है तो 7 ब्लैक होल है, रास्ता है वो अंतरिक्ष में एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जाने का। वो रास्ता हमारे शरीर में भी है, 7 ब्लैक होल है। इस पर पूरी चर्चा की जरूरत है। हम यहाँ ब्लैक होल की बात करें तो इंगला पिंगला जहां जहां क्रॉस मारती है एक एक ब्लैक होल, 7 ब्लैक होल है।
लेकिन हम 3 से ज़्यादा तो कोई आज तक देखते हैं मनुष्य का लेवल जा ही नहीं पाया। और डायमेंशन 11 डायमेंशन के लोग हो सकते हैं, हम लोग 3 डायमेंशन के लोग हैं। तो जितना वीडियो चलता है, जो चलता है, सब 2 डायमेंशन में चलता है। हम मनुष्य बोलते हैं, प्राण है हम में, 11 प्राण की चर्चा है, तो हम चल सकते हैं आगे। आज तो ज़्यादा बोल लिया है, फिर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो हमें हिम्मत मिले बोलने का। हो सकता है बहुत दिनों तक चले ये सीरियल, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, तो मनुष्य का सोच भी तो बहुत बड़ा है। इसलिए बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत